पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व किया था। इस वीडियो लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 1.5 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इसको पढ़ेंगे। हमारा इस टॉपिक का पहला सब टॉपिक है डिटरमिनेंट ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। बेसिकली इस टॉपिक में हमारा मकसद है कि हमने एक मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें एक दो चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें से एक चीज़ है मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना। अभी डिटरमिनेंट क्या होता है हम इसको देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट ऑफ अ 2x2 मैट्रिक्स। लेट ए इज दिस मैट्रिक्स जिसमें हमारी एंट्रीज हैं ए बी सी डी, बी अ 2x2 मैट्रिक्स ऑफ स्क्वायर टाइप। द डिटरमिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाय डिटरमिनेंट ए, और हम ए के इर्द गिर्द दो बार्स लगा देते हैं। इस डिफाइन एज ए डिटरमिनेंट। इस इंग्लिश का क्या मतलब है कि हमारे पास जो भी मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। जैसे ये एक मैट्रिक्स है 2x2। एक स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डेट ए मैट्रिक्स का नाम, अगर यहाँ जेड होता तो हम जेड लिख देते, ऐसे डिनोट करते हैं, या हम मैट्रिक्स के नाम के आसपास बार्स लगा देते हैं। तो ये दो तरीके हैं डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब डिटरमिनेंट फाइंड कैसे होता है, सबसे पहले हम इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पर लिखते हैं बार्स ए डिटरमिनेंट ए, या डेट ए इक्वल टू डेट मैट्रिक्स। और जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम मैट्रिक्स की जो ये ब्रैकेट्स होती हैं इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इसमें। जिस तरह मैंने ये आपको कंपैरिजन करने के लिए दिखाया कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स कन्वर्ट होती हैं दो बार्स में। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स की जगह दो बार्स लगा देते हैं तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड होता है, डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करते हैं, ए डी, बीच में आता है माइनस का निशान, जो कि एक डिटरमिनेंट का प्रोसेस है, और नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, जब आपने डिटरमिनेंट फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का तो क्या करना है, तो आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर देना है। ए मल्टीप्लाई हो जाएगा डी के साथ, बीच में आएगा माइनस का निशान, और फिर मल्टीप्लाई होंगी नॉन डायगोनल एंट्रीज, तो जो कि एक नंबर आएगा, और वो नंबर बिलोंग करेगा रियल नंबर से। मतलब जो भी रिजल्ट आएगा वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं, उसका डिटरमिनेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है, डेट ए या बार्स ए। फाइंड कैसे करते हैं, बार्स लगा के स्क्वायर ब्रैकेट्स को कन्वर्ट करते हैं बार्स में, और डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज। जो भी रिजल्ट आता है वो एक रियल नंबर होता है। एग्जाम्पल से हमारा ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल, हमारे पास मैट्रिक्स बी है, मैंने इसका फाइंड करना है डिटरमिनेंट। मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स को कन्वर्ट कर दिया बार्स में। अब मैंने डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच में माइनस का निशान फॉर्मूले वाला, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा आपस में, -2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 1 3 माइनस फॉर्मूले का, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, ब्रैकेट्स खुलेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 + 2 5। ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया इस मैट्रिक्स बी का। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स एम है, मैट्रिक्स एम इज दिस। मैंने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो मैंने इसको बार में कन्वर्ट कर दिया। और ये कैसे रिप्रेजेंट होगा मैट्रिक्स, ऐसे डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज 6 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 1 ज़ा 6, 6 माइनस 0 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको यहाँ तक डिटरमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है एग्जाम्पल्स के साथ समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमने बताना है कि एक मैट्रिक्स सिंगुलर कब होता है और नॉन सिंगुलर कब होता है, और ये हमें कैसे पता चलता है, डिटरमिनेंट फाइंड करके। कैसे देखते हैं, अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called singular matrix if the determinant of A is equal to 0. That is, A determinant equal to 0. ये बताना चाह रहे हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होगा जब उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। अगर आपको एक MCQ आ जाए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है तो आप क्या कहेंगे, 0। जिस तरह भी आपने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, हमारे मैट्रिक्स M का जो डिटरमिनेंट आया था वो 0। तो मैट्रिक्स M क्या होगा हमारे पास, सिंगुलर। सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, मैट्रिक्स ए है इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा, हम ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स कन्वर्ट होगी बार में, ये आपने लाजमी याद रखना है। डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, नॉन डायगोनल एंट्रीज 1 0 0 माइनस 2 0 0। आंसर क्या है, 0। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या है, 0। तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो अब
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसका रिवर्स हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ द डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। जब डिटरमिनेंट हमारा इक्वल टू 0 ना हो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन सिंगुलर। ए मैट्रिक्स इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। कैसे पता चलेगा, इसका हम डिटरमिनेंट लेंगे। हम कैसे फाइंड करेंगे मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, उसका डिटरमिनेंट लेंगे। अगर डिटरमिनेंट 0 आया तो वो क्या होगा, सिंगुलर। 0 नहीं आएगा तो क्या होगा, नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट ए ब्रैकेट्स कन्वर्ट होगी बार में, डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होंगी, 1 2 ज़ा 2 माइनस 0 1 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2 माइनस 0। तो आंसर क्या है, 2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन मैट्रिक्स ए इज़ नॉन सिंगुलर। लेकिन इस केस में मैट्रिक्स ए क्या था, सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट आ जाए 0, और नॉन सिंगुलर वो होता है जिसका मैट्रिक्स 0, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। अब हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट आता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए हमारा पर्पस क्या था, हमने फाइंड करना था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने क्या फाइंड करना है, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक डिटरमिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। डिटरमिनेंट अब निकालना सीख गए। डिटरमिनेंट के अंदर दो हमें बस कैटेगरीज होती हैं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर। सिंगुलर वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 आता है, और नॉन सिंगुलर वो जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं आता। अब एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए is obtained by interchanging the diagonal entries and changing the sign of other entries. Adjoint of a matrix is denoted by adjoint A. ये इंग्लिश में ये बता रहा है कि जो एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स है उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट ए से। डिटरमिनेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे या ऐसे। मुझे जो सूट लगता है तरीका मैं ऐसे यूज़ करता हूँ। इसी तरह एडजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एडजॉइंट मैट्रिक्स का नाम। डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अब एडजॉइंट निकलता कैसे है, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, मैंने अगर इसका एडजॉइंट निकालना तो मैं क्या करूँगा, इसकी डायगोनल एंट्रीज, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनको चेंज कर दूंगा। डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दूंगा, इंटरचेंजिंग द डायगोनल एंट्रीज। मेरे पास यहाँ पे ए था, इसको मैं नीचे ले आया, डी था, इसको मैं ऊपर ले गया, मतलब मैंने इनको स्वैप कर दिया आपस में। डायगोनल एंट्रीज मैंने इंटरचेंज कर दी, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं ये वाली, उनका मैंने क्या कर दिया, चेंजिंग द साइन। उनका मैंने क्या चेंज कर दिया, साइन। यहाँ पॉजिटिव सी था, नेगेटिव सी, पॉजिटिव बी था, नेगेटिव बी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, इसका मैंने एडजॉइंट लेना तो मैं क्या करूँगा, डायगोनल एंट्रीज को चेंज कर दूंगा। डी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे आ जाएगा, डी ऊपर चला गया, ए नीचे आ गया। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनके मैं साइन चेंज कर दूंगा। पॉजिटिव है, नेगेटिव, नेगेटिव है, पॉजिटिव था, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव कर देता। मतलब नॉन डायगोनल एंट्रीज के मैंने सिर्फ साइन चेंज करने हैं। एग्जाम्पल से ये बात बेहतर पता चल जाएगी। एग्जाम्पल, मैट्रिक्स ए, मैंने इसका फाइंड करना है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे फाइंड होता है, डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर दें। 0 ऊपर आ गया, 1 नीचे चला गया। नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज कर दें, पॉजिटिव 3 था, नेगेटिव 3, पॉजिटिव 2 था, नेगेटिव 2। एग्जाम्पल नंबर 2, बी मैट्रिक्स का जॉइंट फाइंड करें। डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर दिया, -4 ऊपर आ गया, 2 नीचे चला गया। नेगेटिव 1 था, इधर आके पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 3 था, यहाँ पे -3 आ गया। उम्मीद है आपको एडजॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब जब हमने सीख लिया कि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, उनको हमने सीख लिया, तो हम सीखेंगे कि इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो टॉपिक का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें, हमेशा इन्वर्स निकलेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 नहीं आता। जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ गया उसका आप इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, इस बात को याद रख लें। लेकिन इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकलता है, जिसका डिटरमिनेंट 0 ना हो। ऐसा क्यों होता है, अभी आगे देखते हैं। Let A and B two non-singular square matrices of same order, then A and B are said to be multiplicative inverse of each other if A and B equal to B and equal to I matrix। वो ये कहना चाह रहा है कि A and B आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तब होंगे जब आप A को B से मल्टीप्लाई करें या B को A से मल्टीप्लाई करें। आपके पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसकी मिसाल ये कि देखें, अगर आप 2 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, तो 2 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 1/3 से, तो आंसर क्या आएगा, 1। तो इसी तरह ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये टर्म इस टर्म के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। उलट लिखी हुई है, इन्वर्स में लिखी हुई है, तो आंसर क्या आ रहा है, 1। इसी तरीके से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी आपस में एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। कब होंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बेशक ए को बी से करें या बी को ए से करें। आंसर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द इन्वर्स ऑफ अ ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए आई। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ये सिंपल मैट्रिक्स है, और इन्वर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे। बी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे। तो इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, बी
ऊपर -1। दस अगर मैं मैट्रिक्स ए को मल्टीप्लाई कर दूँ उसके इन्वर्स से या इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर दूँ उसके मैट्रिक्स से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, हमेशा 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज पॉसिबल इफ़ मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। जिस तरह मैंने आपको बताया, इन्वर्स तब भी फाइंड होगा एक मैट्रिक्स का, मैं ए मैट्रिक्स का इन्वर्स तब फाइंड कर सकता हूँ जब मेरे पास ए का डिटरमिनेंट 0 ना हो, मतलब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर का क्या मतलब होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे एक पॉइंट आपने याद रखना है, इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मतलब अगर मैंने 1 का इन्वर्स लेना तो 1 का इन्वर्स हमेशा 1 नहीं आएगा। तो इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैं एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इन्वर्स लूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम आ गए इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग अ जॉइंट। Let M is this matrix, be a square matrix. To find the inverse of a M, it is denoted by M minus 1. First we find the determinant. जिस तरह मैंने बताया, इन्वर्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से हम क्या निकालेंगे कि ये सिंगुलर है कि नहीं। अगर सिंगुलर हुआ तो मतलब डिटरमिनेंट 0 हो गया, इन्वर्स से निकल सकता। लेकिन अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो वो क्या है, नॉन सिंगुलर, हम फाइंड कर सकते हैं इन्वर्स। इसलिए डिटरमिनेंट को हमने सीखा था। एज इन्वर्स इज पॉसिबल ओनली ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। वो वही बता रहा है कि एक किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट से क्या होगा, हमें पता चल जाएगा मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। कैसे डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, ये मैट्रिक्स था, मैंने इसका डिटरमिनेंट निकालना है। स्क्वायर ब्रैकेट्स कन्वर्ट होगी बार में, डायगोनल एंट्रीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे, AD माइनस CD विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इन्वर्स निकालने के लिए एक डिटरमिनेंट चाहिए होता है, दूसरा इन्वर्स चाहिए होता है। पहला डिटरमिनेंट, दूसरा एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे निकलता है, अगर मैंने इस मैट्रिक्स का जॉइंट निकालना है तो मैं AD को स्वैप कर दूंगा, डायगोनल एंट्री स्वैप हो जाएंगी, D ऊपर आ गया, A नीचे आ गया, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे, -C -B। और अब इन्वर्स का फॉर्मूला हमारे पास होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स M डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स M। अब आपको पता चल गया हमने एडजॉइंट निकालना और डिटरमिनेंट निकालना क्यों सीखा है, क्योंकि इन्वर्स के फार्मूले में हमें एडजॉइंट भी चाहिए और डिटरमिनेंट भी चाहिए। अब आप यहाँ देखें, अगर मेरे पास डिटरमिनेंट यहाँ 0 आ जाए तो मैं किसी भी चीज़ को अगर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 डिफाइन हो जाएगा, मेरा आंसर नहीं आएगा। इसीलिए हमारे पास डिटरमिनेंट यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होने का मतलब है कि मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होना चाहिए। और इन्वर्स के फॉर्मूले में हमें 2 चीज़ें चाहिए, एडजॉइंट और डिटरमिनेंट। इसीलिए हमने एडजॉइंट और डिटरमिनेंट निकालना सीखा। अब इस एग्जाम्पल में हम इन्वर्स निकालना सीखेंगे। मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, मुझे इसका फाइंड करना है इन्वर्स। इन्वर्स का क्या फार्मूला होता है, आपको फार्मूला याद रखना है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकलता है, बार्स में कन्वर्ट होगी, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस आ गया फार्मूले का, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई -3 -6 -1 ज़ा -1, ब्रैकेट खुलेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, +1, -6 +1 आंसर है -5 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन हम इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। पहली चीज़ हो गई। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर देते हैं, -3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया, -3 ऊपर चला गया, 2 नीचे आ गया। नॉन डायगोनल एंट्रीज का हम साइन चेंज कर देते हैं, -1 था +1, +1 था -1, एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। इन्वर्स का क्या फार्मूला था, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये ऊपर मैंने एडजॉइंट मैट्रिक्स लिख दिया सारा, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट क्या था, -5। अब इस पूरे बार का मतलब ये है कि जो -5 है हर एंट्रीज के साथ डिवाइड हो रहा है, तो मैं -5 को हर एंट्री के साथ डिवाइड कर दिया, इसके साथ भी डिवाइड कर दिया, -1 के साथ भी डिवाइड कर दिया, 1 के साथ भी डिवाइड कर दिया, 2 के साथ भी डिवाइड कर दिया। यहाँ माइनस से कट किया, आंसर आया 3/5। इधर भी कट गया, आंसर आया 1/5। इधर नहीं कटा, आंसर आया -1/5। इधर भी नहीं कटा क्योंकि 2 के साथ कोई माइनस था ही नहीं, तो आंसर क्या है 2/5 -2/5। मैं अपनी बात रिपीट कर देता हूँ। इन्वर्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इन्वर्स को, a-1 इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए जब हमने निकाल लिया, फिर हम उसके बाद एडजॉइंट निकाल दिया, जब हमने एडजॉइंट निकाल लिया हम एडजॉइंट को पुट करते हैं डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट हर एंट्री के साथ डिवाइड हो जाता है, और जब डिवाइड होता है तो फाइनल आंसर हमारे पास जो आता है उसे हम कहते हैं इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। अभी हमने एक पीछे कंडीशन चेक की थी कि जब हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें उसके इन्वर्स के साथ, तो आंसर क्या आता है हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इस चीज़ को आप चेक कर लेते हैं। ए मैट्रिक्स मेरे पास ये था, उसका इन्वर्स ही आया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देख लें, आपको मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन का स्टेप कर लिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये एंट्रीज लिख दी। जब फाइनल रिजल्ट हमने देखा तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आया 1 0 0 1। अगर आपको मल्टीप्लाई करना नहीं आता मैट्रिक्स को तो आप मेरी पिछली वीडियोस देखें, उन वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इस सारा मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो हमने ये चीज़ चेक कर ली कि एक मैट्रिक्स को अगर उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा 1, विच इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा लास्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन ब्रैकेट ए बी का प्रोडक्ट ब्रैकेट क्लोज इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स। मतलब अगर मैं ए बी को मल्टीप्लाई करूँ फिर उसका इन्वर्स लूँ तो वो किसके इक्वल आएगा, बी के इन्वर्स के प्रोडक्ट के ए के इन्वर्स के साथ। चेक कर लेते हैं इसको भी सॉल्व करके। मैट्रिक्स ए मेरे पास ये है, बी ए है, लेफ्ट हैंड मेरे पास किसके इक्वल है, ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट क्लोज -1। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या ए बी, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूँगा। ए बी का प्रोडक्ट लिया, मेरे पास आंसर क्या आया 3 0 -1 1। अब मैं इसका इन्वर्स फाइंड करूँगा, किसका, ए बी का, ना ए का ना बी का, मैं ए बी का प्रोडक्ट, जो इनको मल्टीप्लाई करके आंसर है। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ये दोनों प्रोडक्ट हो रहे थे। फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए बी -1 किसकी इक्वल हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा कि मैं डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर दूं, 1 ऊपर आ गया 3 नीचे चला गया, और नॉन डायगोनल एंट्रीज का साइन चेंज कर दूं। 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, -1 पॉजिटिव हो गया, ये मेरे पास एडजॉइंट निकल आया। अब एडजॉइंट के बाद मैं डिटरमिनेंट निकालना है, मैं देखूँ भी तो किसका इन्वर्स पॉसिबल है कि भी नहीं। ए बी पे बार आ गई, 3 0 -1 1। अब याद रखेंगे ये एडजॉइंट का मैं इन्वर्स नहीं ले रहा, मैं एडजॉइंट का डिटरमिनेंट नहीं ले रहा, मैं ए बी का डिटरमिनेंट ले रहा हूँ। इसकी मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स कन्वर्ट की हैं, एडजॉइंट का नहीं इन्वर्स। आप लोगों ने एडजॉइंट का नहीं लेना डिटरमिनेंट, आपने ए बी का डिटरमिनेंट लेना है। जो प्रोडक्ट आया डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 3 1 3 माइनस फॉर्मूले का 0 मल्टीप्लाई -1, आंसर क्या है मेरे पास 3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट्स मीन ए बी का इन्वर्स पॉसिबल है। एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया। मेरी बात याद रखें, आपने जो डिटरमिनेंट है वो एडजॉइंट ऑफ ए बी का नहीं लेना, इसका नहीं लेना, आपने ए बी का लेना। ए बी का इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी का मैट्रिक्स लिख दिया डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। जिस तरह मैंने बताया, इस बार का मतलब है 3 हर एंट्री के साथ डिवाइड हो रहा है, उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड करके लिख दिया। फाइनल रिजल्ट मेरे पास आया 1/3 0 1/3 1। राइट हैंड साइड मेरे पास बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसमें मैं अब देख सकता हूँ कि मैंने बी का भी इन्वर्स फाइंड करना है, ए का भी इन्वर्स फाइंड करना है इंडिविजुअली, फिर जो दोनों का रिजल्ट आएगा उसे मल्टीप्लाई करना है। तो फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स बी, फॉर्मूला क्या होगा, बी इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ बी। मैंने एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट मैंने कैसे निकाला, मैंने डायगोनल एंट्रीज को स्वैप कर दिया और नॉन डायगोनल एंट्रीज का मैंने साइन चेंज कर दिया। डिटरमिनेंट मैंने कैसे निकाला कि मैंने डायगोनल एंट्रीज को प्रोडक्ट कर दिया माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को प्रोडक्ट कर दिया, आंसर है 3। मैं इसका मतलब बी का इन्वर्स निकाल सकता हूँ। जब मैंने बी का इन्वर्स निकाला, मेरा रिजल्ट क्या आया, एडजॉइंट ऑफ बी मैंने लिख दिया और डिटरमिनेंट 3 लिख दिया। आपको पता है कि सारी एंट्रीज के साथ 3 डिवाइड हो रहा है, तो मैं इसको बाहर भी लिख सकता हूँ। मैंने मैट्रिक्स के बाहर लिख दिया 1/3। अच्छा, 1/3 क्यों लिखा है, क्योंकि आप देखें ये जो 3 है वो नीचे डिनोमिनेटर में है, वो नीचे लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा तो ये ऊपर 1 आ जाएगा और 3, तो मतलब इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये क्यों किया, ताकि हमारे पास जो आगे प्रोडक्ट हमने करना है एंड पे वो आसान हो जाए। फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए इन्वर्स एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए हमारे पास आया 1। ए इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए 1। जिस तरह मैंने को बताया, अगर ये 1 नीचे डिवाइड हो रहा है तो उसको मैं बाहर लेकर आ सकता हूँ। बाहर आ गया 1 और उसके ऊपर आपको बताओ ऑब्वियसली 1 नहीं है। अब मेरे पास यहाँ पे ए इन्वर्स भी आ गया और मैंने बी इन्वर्स भी निकाल लिया। तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी कि मैंने बी इन्वर्स को प्रोडक्ट करना ए इन्वर्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे सारा मैट्रिक्स लिख दिया बी इन्वर्स का, और ये मैंने सारा मैट्रिक्स लिख दिया ए इन्वर्स का। अब मैंने इनको आपस में प्रोडक्ट करना है। तो ये जो कॉन्स्टेंट हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/1 के साथ, इसलिए मैंने इनको बाहर निकाला था ताकि मल्टीप्लिकेशन आसान हो जाए। तो ये कॉन्स्टेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये मैट्रिक्स बी का, ये मैट्रिक्स ए का। मल्टीप्लिकेशन का वही रूल है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इसी तरह जब हमने उनको पूरा मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया 1 0 1 3, और जो ये कॉन्स्टेंट थे इनको मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आया 1/3, और 1/3 हमारे साथ साथ कैरी ऑन होता रहा। तो हमारा आखिरी रिजल्ट जब आया, जब हमारे पास प्रोडक्ट करके हमारे पास ये रिजल्ट आया, तो हमने 1/3 को दोबारा से इस फॉर्म में लिख दिया, और इस फॉर्म का मतलब है कि हर एंट्री के साथ 3 को डिवाइड कर दो, तो आंसर आया 1/3 0 1/3 1, विच इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको ये सारे टॉपिक समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम
एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।